नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर जहां हम डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स का डिस्कशन करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं कि कल जो हमने बैंक को और निफ्टी को जैसे ट्रेड करने का डिसाइड किया था उसके अगेंस्ट में मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया और साथ ही साथ हम कल का प्लानिंग भी करेंगे कि कल हम किसको किस प्रकार से ट्रेड करेंगे इंडेक्स फ्यूचर को। जब मैं इंडेक्स फ्यूचर कह रहा हूँ तो बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात कर रहा हूँ, राइट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बैंक निफ्टी से। दोस्तों बैंक निफ्टी में हमारा सेल ऑलरेडी ऑन है, राइट। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले हमारा सेल ऑन कब हुआ था बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 5 अगस्त को 10:30 बजे हमारा सेल एंट्री ऑन हुआ था 50474 से 2 लॉट से, ठीक है। उसके बाद से अभी तक हमारा और कोई एक्स्ट्रा ट्रेड हुआ नहीं है। 2 लॉट से हमारा सेल ऑन है 50474। एक लॉट का टारगेट हमने डिसाइड किया था आज 49716 के लिए आज का ट्रेड लगाया था। सबसे पहले देखते हैं टारगेट हुआ क्या। 49950 नहीं, हमें टारगेट आज नहीं मिला, ठीक है। और जो हमारा आज के लिए स्टॉप लॉस था 51054 एंड सेम अपोजिट ऑर्डर बाई ऑर्डर भी 51054 था। हाई देखिए 50400, दैट मीन्स आज भी एक साइडवेज डे रहा। आज भी हमारा कोई एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं हुआ, जो हमारा ट्रेड ऑन है बस हमने उसी का ही एंट्री लगाया। दोस्तों वही कहते हैं ना कि कई बार आप मार्केट में कुछ ना करें ना, वो ज्यादा बेटर है। अल्टीमेटली झूठ मूठ का नुकसान लेने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप वीडियो का सीरीज देखते जाएंगे तो अभी हम जो ट्रेड किए हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स में सिर्फ 2 ट्रेड हुआ है हमारा, और दोनों में ही हम प्रॉफिट में बैठे हैं। अब अननेसेसरली ट्रेड करना ही है तो फिर जबरदस्ती लॉस खाएंगे। जब तक हमारा भाव अपने को नहीं मिलेगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमारा जो प्लान है उसी के हिसाब से हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये था आज का प्लानिंग जो हमने कल डिसाइड किया था यस्टरडे कि हम इसको किस प्रकार से करेंगे। उसके अगेंस्ट में मार्केट बिल्कुल हमारे रेंज के आसपास रहा, ना ही टारगेट हिट हुआ और ना ही स्टॉप लॉस हिट हुए। अब कल के लिए क्या रहेगा, ठीक है। कल के लिए 2 लॉट से मेरा सेल ऑलरेडी ऑन है, तो मेरा टारगेट सेम रहेगा। सबसे पहले मुझे इतना टारगेट चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो अब मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, अब मेरा स्टॉप लॉस जो है रिवाइज्ड होकर के हो जाएगा 50474। ये मेरा हो जाएगा सेल एंट्री का अब नया स्टॉप लॉस। सॉरी 50844, ठीक है। 50844 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और बाई एंट्री 50844। अब हमारा रिस्क देखो कम हो गया है। कल हम 51,000 के आसपास का रिस्क ले रहे थे, आज हमारा 50844 हो गया है। कल हो सकता है और भी कम हो जाएगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो धीरे धीरे कम होते रहता है, ठीक है। बैंक निफ्टी में अब हम फाइनल डिस्कशन कर लेते हैं। हमारा सेल एंट्री 2 लॉट से सेल एंट्री ऑन है 50844 और टारगेट 1 लॉट का लगाएंगे 49716। स्टॉप लॉस 2 लॉट का लगाएंगे 50844 एंड वापस अगेंस्ट वहां पे बाई एंट्री। सॉरी ये था हमारा, ऊपर चला गया इसलिए कंफ्यूज हो गया मैं। सेल हमारा है 50474, ठीक है। स्टॉप लॉस होगा हमारा 50844 ऊपर की तरफ, और जैसे ही ऊपर की तरफ हमारा स्टॉप लॉस होगा हमारा बाई एंट्री ऑन हो जाएगा 50844 से, ठीक है। ये है बैंक निफ्टी का कल का प्लानिंग। अब हम करते हैं निफ्टी की। निफ्टी फ्यूचर्स को हम देखते हैं। निफ्टी फ्यूचर्स में हमारा सेल एंट्री ऑन है वर्चुअली, नॉट ओरिजिनली, क्योंकि हमने हमारा टारगेट को बुक कर दिया है जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कशन किया था, ठीक है। सेल एंट्री हमारा ऑन है 24748 से। उसके बाद हमारा सारा टारगेट कंप्लीट हो गया है, तो अभी हमारा कोई भी लॉट ऑन नहीं है। अभी हम या तो बाई एंट्री या तो सेल एंट्री, दो में से कहीं पे भी अब नया फ्रेश बनाएंगे, बिकॉज जो 2 लॉट से हमने एंट्री लिया था, फर्स्ट लॉट के हमारे टारगेट कंप्लीट हो गए और दूसरा लॉट जो बचा था उसके टारगेट 4 भी कंप्लीट हो गए। निफ्टी में सेल साइड के हमारे सारे टारगेट डन है, ठीक है।
सो आज हमने क्या प्लान किया था, आज हमने प्लान किया था कि नया सेल एंट्री अगर 23869 के नीचे मिलेगा तो मैं लूंगा, जो कि देखो मार्केट नीचे नहीं गया। नया बाई एंट्री 24595 को मैं लेने को रेडी था, मार्केट 24397 का हाई दिया है। सो अब हम इसको कल किस प्रकार से ट्रेड करेंगे। सेल एंट्री एज यूजुअल हमारा ऑन ही है, राइट। टारगेट सारे डन हो गए हैं, सेल एंट्री हमारा वर्चुअल ऑन है। अब हम कल के लिए बाई एंट्री लगाएंगे। कल के लिए जो हमारा बाई एंट्री रहेगा वो रहेगा 24443, ये हमारा रहेगा बाई एंट्री, ठीक है। और अगर न्यू सेल अगर मुझे लेना है तो मैं आज के डेट में लूंगा 23958, 23958। दोस्तों मैं कोई इंडिकेटर वगैरह से ट्रेडिंग नहीं करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूं, बिकॉज प्राइस से ही इंडिकेटर बनते हैं, प्राइस से कैंडल बनते हैं, प्राइस से न्यूज बनते हैं, सब कुछ अल्टीमेटली प्राइस से ही होता है। सो मैं प्राइस एक्शन में ट्रेड करता हूं और इसी पे बिलीव करता हूं और इस पे ही मुझे अच्छे खासे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो मैं अननेसरली वो इंडिकेटर, अब अगर मैं इंडिकेटर ढूंढने जाऊं तो कौन सा इंडिकेटर ढूंढूं, एमएसीडी ढूंढूं, वी वैप ढूंढूं, बटरफ्लाई ढूंढूं, आयरन कॉन्डोर ढूंढूं, बोलिंजा बैंड ढूंढूं, हैमर ढूंढूं, शूटिंग स्टार ढूंढूं, किसमें ट्रेड करेंगे, आप पागल हो जाएंगे, ठीक है। तो शुरुआती दौर में आज से 7-8 साल पहले ये सब खूब करके देखा है, बट ये सब मार्केट में कोई काम नहीं करता, अल्टीमेटली प्राइस इज द किंग। सो मेरा काम करने का तरीका प्राइस एक्शन में ही है और मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ। आप देखिए इस चार्ट में कहीं पे भी कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं लगा है, हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे बात कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना, भाव भगवान छे और बाकी सब बकवास छे। ठीक है। सो कल का हमारा बाई एंट्री का है और सेल एंट्री ये है, ठीक है। सो अब हम हमेशा की तरह अपना एक दिन पहले जो प्लानिंग करते हैं वो हम कर लेते हैं। बल्क ऑर्डर में जाएं। दोस्तों मैं जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ वो शेर खान का प्लेटफॉर्म है। अगर आप भी शेर खान में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट शेर खान में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में हमारा 2 लॉट से सेल ऑन है, राइट। फ्यूचर्स बैंक निफ्टी में सेल ऑन है तो बाई, सबसे पहले हमारा 1 लॉट का टारगेट 49716, ठीक है। और सेल ऑन है तो इसका स्टॉप लॉस बाई होगा, 2 लॉट से सेल ऑन है तो स्टॉप लॉस हो गया 50844, 50854। 10 रुपए हम बफर देते हैं और जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो साथ साथ ही मेरा बाई भी ऑन हो जाएगा। हम 1 रुपए भी मार्केट में स्पेस नहीं देते हैं। 50854, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का ट्रेड। बैंक निफ्टी 2 लॉट से ऑन है, 1 लॉट के टारगेट हो गए हैं, 2 लॉट का स्टॉप लॉस, 2 लॉट के बाई ऑर्डर, ठीक है। निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें, निफ्टी में हमारा सेल ऑन है वर्चुअली, ठीक है। तो अभी कल के लिए हम सिर्फ बाई ऑर्डर लगाएंगे 2 लॉट का 24443, 24450 कर लेते हैं, 24450, ठीक है। तो ये हमारा बाई ऑर्डर हो गया। अब अगर हमें नया सेल ऑर्डर लगाना, हालांकि सेल ऑर्डर अभी वर्चुअली ऑन ही है, फिर भी अगर अभी हमें नया सेल एंट्री लेना है सो हम लेंगे नया सेल एंट्री को। क्या हमने डिसाइड किया था, नया सेल 23958, सॉरी, नया सेल ऑर्डर होगा हमारा 23958, 23948, ठीक है। सो बैंक निफ्टी में अभी हमारा कुछ भी ट्रेड ऑन नहीं है, सिर्फ वर्चुअल सेल ऑन है। तो कल अगर मुझे नया सेल एंट्री लेना है तो मैं 23958 में लूंगा और बाई ऑर्डर लगाऊंगा 24443। बैंक निफ्टी में हमारा 2 लॉट से सेल ऑन है, 1 लॉट के टारगेट, 2 लॉट के स्टॉप लॉस, 2 लॉट के बाई ऑर्डर, बस इसको लगाना है, स्क्रीन बंद कर देना है, इंडेक्स की ट्रेड खत्म हो गई। दिन भर ट्रेडिंग देखने का कोई मतलब ही नहीं है। अभी आप देखो हमने कितना ट्रेड किया इस मंथ में, सिर्फ 2 ट्रेड हुए हैं। यही इंट्राडे वालों की हालत सोचो, अभी तक तो इससे ज्यादा तो उन्होंने ब्रोकरेज दे दिया होगा,
बिकॉज क्यों है ना, इंट्राडे मतलब वो होता है कि अब नरेगा में आप काम करते हो तो दिन भर आपको गड्ढा तो खोदना ही पड़ेगा ना। तो वही हाल हो गया है इंट्राडे वालों का आजकल डेट में, कि कुछ भी हो जाए, चाहे मार्केट ट्रेड आपको दे या ना दे, उनको एक चुल होती है कि यार मार्केट में आज खुला है तो ट्रेड तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए तो मार्केट खुला है। बट प्रोफेशनल ट्रेडिंग ऐसे नहीं होता है। हमें जिस दिन अपना भाव मिलेगा उस दिन हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। हम भाव के लिए ट्रेड करने आ रहे हैं, हमें अपना भाव मिलना चाहिए। हम यहाँ मजा के लिए ट्रेड करने नहीं आते हैं, ठीक है, हम पैसा बनाने आते हैं। सो पैसा हमारा बन रहा है ना। आप लोगों ने देखा अभी तक जो है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हमारा सिर्फ 2 ट्रेड हुआ है जिसमें हम 11,000 के प्रॉफिट में बैठे हैं, और निफ्टी में हमारा 2 ट्रेड हुआ है जिसमें हम 40,000 प्लस के प्रॉफिट में बैठे हैं, 50,000 के आसपास हम प्रॉफिट में बैठे हैं, ठीक है। सो हर दिन ट्रेड करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। सो ये था हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स का एनालिसिस कल के लिए, कि कल हम इसको किस प्रकार से ट्रेड करेंगे। सो दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ साथ अपना बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। यूट्यूब में थोड़ा नया हूं इसीलिए ये सब बोलने में थोड़ा सा बीच बीच में हिचकता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ये भी हम प्रैक्टिस से धीरे धीरे हो जाएंगे। मैं YouTube का मेन बनाने का मकसद है कि आप लोगों के साथ थोड़ा जानकारी शेयर किया जा सके, जहां मार्केट फील्ड में इतना हा हुल्ला मचा हुआ है, ऑप्शन 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 को लेकर के लोग पैसा गंवा रहे हैं। सो दोस्तों, अगर आप भी इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करें, और आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं होता। आप अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे हमें प्रॉफिट में रहना है, वही हमारा मोटो है। हम क्या करने आए हैं, हम यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं। बिजनेस का पहला मकसद होता है कम ब्रोकरेज देना, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, कम लॉस करना, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। सो वो हमारा इस ट्रेडिंग से हो रहा है। तो दोस्तों, वापस आपको बता दूं, बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर दोनों को अगर आपको 2-2 लॉट से ट्रेड करना है तो आपको कम से कम 10 लाख रुपीस का कैपिटल चाहिए। उसके साथ ही प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स आप लाइफ टाइम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था वीडियो आज के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स का। सो कल फिर मिलेंगे वापस नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।